दोस्तों ये राइस मिल मशीन अक्सर आपने देखा होगा। राइस मिल मशीन के साथ में फ्लोर मिल अक्सर होता ही है। अक्सर इस तरह के छोटे वाले जो मिनी फ्लोर मिल होते हैं, ग्राइंडर वाले जो मिनी फ्लोर मिल होते हैं, उनका जो ज़्यादा प्रॉब्लम जाली होता है। दोस्तों जाली बहुत पतले होते हैं तो जालियाँ ही जल्दी जल्दी फट जाते हैं। फटे हुए जाली को रिपेयर अगर इस तरह से करना चाहते हो तो कुछ करके यानी रिपेयर करके आपको यहाँ बताऊंगा दोस्तों। इस तरह से यानी मैंने इस तरह का रिपेयर अक्सर करते रहता हूँ। यानी जाली बहुत तरह का होते हैं तो मेरे पास छोट बड़ जाली बहुत तरह का है, तो उस तरह से अगर जिस तरह से वो फिट बैठे उस तरह से मैं इसको फिट बैठा के पिसाई करता हूँ। अगर कहीं पिसाई करते करते कहीं फट गया तो उसको भी आपको रिपेयर करना आना चाहिए। अगर रिपेयर करोगे तो आप नए जाली खरीदने से बच जाओगे। तो इस तरह से चदरा कटिंग करके यानी जितना फटा है उतना चदरा कटिंग करके उस जगह पर आप इस तरह से आप देकर उसको ढक सकते हो और उसको पिसाई करने के लिए उपयोग में ला सकते हो। दोस्तों ये जाली जो अभी यहाँ फिट किया जा रहा है वो जाली छोट हो जा रहा था। जो फ्रेम है उनसे छोट हो जा रहा, तो जितना छोट हो रहा था उतना यानी जो चदरा होता है उनको कटिंग करके इसमें डाला जा रहा है। चलते चलते कोई भी जाली हो फट ही जाता है दोस्तों। तो अगर आपको बीच दो टुकड़े भी करना हो तो इस तरह से आप आसानी से चदरा देके यानी 2 टुकड़े वाला जाली को भी इस तरह से चदरा देके फिट कर सकते हो। दोस्तों अक्सर ये जालियाँ जो आटे पीसने वाले होते हैं 0 mm का, वो कुछ जल्दी ही फट जाता है। तो उस यानी 0 mm वाला को ही इस तरह से मैनेज करना होता है। और बाकी जो होता है दर्रा वगैरह पीसने के लिए वो जो जाली होता है वो जल्दी फटता नहीं है, क्योंकि वो जाली कुछ दिन टिकता है। जैसे दर्रा वगैरह के लिए 5 mm का जो जालियाँ होता है उसमें जो 5 mm होता है तो जल्दी जल्दी पास हो जाता है। इस वजह से वो जो उसमें ज़्यादा घर्षण नहीं होता है तो इस वजह से वो ज़्यादा दिन चलता है। और इसमें जो आटे वाले होता है वो 0 mm का होता है तो वो बहुत ही यानी अगर सूखा नहीं रहा तो ज़्यादा मार करने लगता है वो जो जाली होता है उसको। तो इस वजह से घर्षण बढ़ जाता है तो जाली जल्दी पतला हो जाता है और फट जाता है। दोस्तों ये जो 0 साइज़ का जो जालियाँ होता है उनके लिए जो जैसे आटे जो आप पकड़ते हो, आटे जो रखते हो, आटे जो निकलता है वो वाला जो होता है कपड़ा होता है वो थोड़ा जालीदार होना चाहिए। उनसे अगर जितना फास्ट हवा पास करेगा उतना फास्ट इस जाली से आटा पास होगा। अगर फास्ट आटा पास नहीं होगा तो ये जाली से भी आटा जो होता है वो जल्दी जल्दी पास नहीं होगा, तो जो आटा होता है इसमें जमने लगता है। दोस्तों इसमें क्या है कि अगर आप इसमें सूखा वाला पिसाई के लिए डालोगे तो ये जो जालियां हैं वो कुछ ज़्यादा दिन तक चलेगा। अगर उसमें नमी हो गया तो जो यानी मोटर में भी लोड पड़ेगा और जाली तो आपका टूटेगा ही। दोस्तों और एक बात मैंने अक्सर बहुत सारे वीडियो में कह चुका हूँ कि ये जो पिसाई का जो प्रोसेस है वो बिना एम्पेयर मीटर के आपको करना ही नहीं चाहिए। दोस्तों पिसाई में यानी रिक्सी लेना ही नहीं चाहिए, यानी एम्पेयर मीटर आपको लगाकर ही पिसाई करना चाहिए। दोस्तों ये देख सकते हो चदरा वाला भाग है उसको ऊपर की ओर रखा गया है, क्योंकि जो माल होता है जो पिसाई का माल होता है वो नीचे बैठ जाता है, तो जो चदरा वाला जो फटे हुए भाग है उसको ऊपर की ओर रखा गया है। तो इस तरह से चदरे वाले भाग को अगर नीचे रख दोगे तो जल्दी जल्दी पास नहीं होगा आटा। दोस्तों इसलिए जो चदरे वाले भाग है उसको ऊपर की ओर रखा गया है इसमें। और दोस्तों ये जो मिनी फ्लोर मिल है ये आटे पीस के आप बिजनेस करना चाहते हो तो थोड़ा मुश्किल लगता है। दोस्तों इसमें आप दर्रा वगैरह जो मसाला वगैरह इसका बिजनेस कर सकते हो, लेकिन आटे के लिए कुछ महंगा पड़ जाएगा, बहुत ही महंगा पड़ जाता है। दोस्तों एक तो बिजली का बिल इसमें ज़्यादा आ जाएगा। अगर नमी वाले पिसाई करोगे तो फिर उसमें तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। अपने घर के लिए भी पिसाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा।